क्या जनता की नब्ज को इसी रूप में समझते हैं, या उनको पता है कि जनता को गुमराह किया जा सकता है, उनको बरगलाया जा सकता है, मीडिया कोई भी सवाल करे, उनको जनता की सेंसिटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह की जो आज ये प्रतिक्रिया है, ये कांग्रेस के किस बात को दिखलाती है? बेशर्मी को दिखलाती है, निर्लज्जता को दिखलाती है, या कांग्रेस को पता है कि ऐसे ही चलते रहता है? ये सत्ता में मदहोशीपन को दिखलाता है आशुतोष जी। देखिए, आपको एक बात मैं बता रहा हूं, इनको मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो हो गई, समाज में क्या टिप्पणी हो रही है मैं आपको आज बतला रहा हूं। कैबिनेट का हमारे पास आज एक मेरे रिश्तेदार, रिश्ते में मेरे साले साहब लगते हैं, कोटा से एक एसएमएस आया है। वो जुमला मैं आपको सुना रहा हूं, वो एसएमएस पूरे देश में घूम रहा है। वो है कि अफगानिस्तान का एक मंत्री भारत आता है तो वहां पे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वाले उससे पूछते हैं, भाई साहब आपका परिचय क्या है? तो वो कहा कि भाई साहब मैं तो वहां का अफगानिस्तान का शिपिंग मिनिस्टर हूं। तो ये पूछता है भारत वाला कि अरे वहां कोई समुद्र तट है ही नहीं है, तो आप शिपिंग मिनिस्टर कैसे हैं? तो वो अफगानी मंत्री बोलता है कि अरे तो इसमें क्या बात है, आपके यहाँ कानून मंत्री कैसे है? तो देश में कोई कानून का राज नहीं है, आपके यहाँ कानून मंत्री हो सकता है, तो हमारे यहाँ शिपिंग मिनिस्टर बिना समुद्र के क्यों नहीं हो सकता है? मतलब कानून का राज नहीं है लेकिन कानून जी। तो देखिए, समाज में ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही है, और ये सामाजिक जो टिप्पणी है, सामाजिक नेताओं को ये लगता है कि ये इंटेलेक्चुअल के एसएमएस घूम रहे हैं, ये वोट नहीं देते हैं। ऐसा उनको है, जिनसे वोट लेना है वो तो गांव चौराहों पर जाकर के उनको झूठ बोलना है, बरगलाना है। अब इसलिए वो इतनी बेशर्मी से इस तरह का बयान दे रहे हैं। आशुतोष जी, अब उन टिप्पणियों को मैं टेलीविजन में नहीं बोल सकता, जो गांव की जनता इनके बारे टिप्पणी कर रही है उसको मैं बोल भी नहीं सकता। ये मुखालते में हैं, इनको मालूम नहीं है कि धरती इनके पांव तले खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कर्नाटक में उनका क्या हाशर होगा, और कांग्रेस देखेगी कि देश में उनका क्या हाशर होगा। कांग्रेस के लिए खुशी मनाने का तो वक्त नहीं है ना। बिल्कुल ही नहीं है, इनकी भी पांव तले जमीन खिसक चुकी है। और अब राजनीतिक प्रश्न आपने किया है, तो मैं एक बात आपको संकेत दे दूं। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर जरा बता दीजिए, फिर राजनीतिक पर तो हम आ ही रहे हैं आपके पास। दिग्विजय जी की टिप्पणी बता दीजिए कि ये किस स्तर की टिप्पणी है? ये तो कह रहे हैं कि कोई गलत नहीं हुआ, सरकार ने देखा है, उसमें कुछ डिस्टॉर्ट तो किया नहीं है। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी ये बतलाती है कि वो स्मृतियों में रहते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इतिहास छूट चुका है, समाज आगे बढ़ चुका है। क्या दिग्विजय जी को लगता है कि पॉलिटिक्स में इसी तरीके की बयानबाजी चलती है और वही वो कर रहे हैं? अभी भी वो 2013 में भारतीय राजनीतिक जीना नहीं चाहते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में केस पैरेट की बात के बाद उन्होंने कहा था हिज मास्टर्स वॉइस। दिग्विजय सिंह आज हिज मास्टर्स वॉइस कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है उनका हिज मास्टर्स वॉइस कर रहे थे, और वो गलत बयानी कर रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो अपने आप में इतना सख्त है, चाहे वानावती के खिलाफ हो, सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ हो, या फिर सरकार के खिलाफ, या सरकार के बारे में हो, मंत्री के खिलाफ, पीएमओ का ज्वाइंट सेक्रेटरी, हु इज पीएमओ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ही गोज ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है। प्राइम मिनिस्टर जुडिशियल एक्टिविज्म के अहमदी के तरह यहाँ पर नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट का कि भाई और 10 जुलाई को हो सकता हो, लेकिन पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को समन करके और रिमूवल का ऑर्डर नहीं देता है, अरेस्टिंग का ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अपने आप में ये ऑब्जर्वेशन, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, कोयला मंत्री के खिलाफ हो, कोयला मंत्री का ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसकी वजूद क्या है बिना कोयला मंत्री के? मिनिस्टर represents the political people and political class and bureaucrats acts on their behalf. एक दिन कोयला मंत्री बोल दे कि नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी अपनी मर्जी से गए थे, उन्होंने सख्त नहीं किया है, जो लॉ मिनिस्टर कहे। वानावती ने कहा कि भाई हमको लॉ मिनिस्टर के कहने पर हम गए थे। वानावती ने सुप्रीम कोर्ट में पहले झूठ कहा कि भाई हमने रिपोर्ट नहीं देखी, उसके बाद उन्होंने कहा उसके खिलाफ 240 लॉयर, कल मैं बता रहा था, ने पिटीशन दिया बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को। ये
अगर इस ऑब्जर्वेशन को तो दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से उनको नहीं कहना चाहिए था और इसकी आलोचना होगी, वो जानते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को इसकी परवाह नहीं। सरकारी क्लास जो है, पॉलिटिकल अपोजिशन भी दिग्विजय सिंह के बयान को क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि जो केस पैरट है उसको, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूनाइटेड फ्रंट, पिछले 20 सालों में, चाहे 17 सालों में, 18 सालों में हिंदुस्तान की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका कम हो बेश सरकार में योगदान नहीं रहा है। और सभी लोग सीबीआई को इसी तरह से केस पैरेट में रखना चाहते हैं, चाहे वो थर्ड फ्रंट की सरकार हो, लेफ्ट पार्टीज की सरकार हो, या बीजेपी की सरकार हो, या कांग्रेस की सरकार हो। साहब, ये कब तक ये दिग्विजय सिंह जैसे नेता गोलबंदी करते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे और इस तरह का एकदम ब्रेजन स्टेटमेंट देते रहेंगे जो साफ लोगों को दिख रहा है? देखिए कि एकदम बेशर्म बयान वो कर रहे हैं और उनको जनता सुनने के लिए मजबूर है। ये भारतीय जनतंत्र है। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर टिप्पणी करना निरर्थक है। वो आवश्यकता ही नहीं है कितनी वो निम्न स्तर की टिप्पणी है, या कोई भी आदमी समझ सकता है। एक कांग्रेस पार्टी के बड़े इसके लिए मैं नेताओं को दोष नहीं देता हूँ, मैं जनता को दोष देता हूँ। जनता को दोष देता हूँ क्योंकि देखिए, पुराने समय में, प्राचीन समय में कहा जाता था, कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। आज वो उलट गया, डेमोक्रेसी है, यथा प्रजा तथा राजा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपका हम देख रहे थे महाबहुत आजाद न्यूज। हाँ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस महाबहुत के लिए। जी जी। लेकिन सर ये बताइए कि आपका जो कोर्ट में बैठा हुआ दलित चोर हो, तो वहाँ पर क्या करिएगा? कौन एक भी व्यक्ति है जो ईमानदार है तो बताइए। चाहे बिहार में आपका नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे आपके में बैठा हुआ कांग्रेस हो, चाहे भाजपा में हो, तब तो चोर बैठा हुआ है सर। आपका जो बैठे हुए हैं वहाँ पे गज, उसके नीचे पेशकार पैसा ले रहा है, प्यून पैसा ले रहा है और वकील को बोल रहा है कि केस को जितना खींचिए, ठीक है ना, तभी तो हम लोग का चालों की चलेगा। उन लोगों को तनख्वाह भी मिलता है, हम फोटो भी, कैमरा में फोटो भी खींचे हुए हैं पैसा लेते हुए में, चलिए तो हम आपको दे देंगे। आपका गज चोर है, गधी चोर है जो केस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे फोन डिस्कनेक्ट हो गया। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि जब हर जगह हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे तोते बैठे हैं। अब तोते बैठ गए उल्लू की जगह। हाँ, हर शाख पे तोते बैठे हैं। हाँ। कॉलर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ी अहम बात बताई। और ये स्थिति देखिए, हमारा जो सामाजिक, जो विजय जी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर हमारा समाज भी सड़ चुका है और हम पत्रकार भी उसी समाज के अंग है, जज भी उसी समाज का अंग है, हुक्मरान भी उसी समाज का अंग है और ऑपोजिशन भी उसी समाज का अंग है। कल फिर जो कमल जी कह रहे थे कि खाली टिप्पणी से बात नहीं बनेगी, आज उस पर कोई 1-2 कदम आगे बढ़ करके अगर कुछ एक्शन हो गया होगा। हम लोग इसलिए राष्ट्रपति प्रणाली की भी बात किए। अब तो देश चाहता है भैया, अब मोदी की क्यों जय जयकार हो रही है? मोदी में कोई खास बात नहीं है, मगर उसमें डिक्टेटोरियल ट्रेंड है। तो आदमी चाहता है कि इस प्रजातंत्र के साथ जुआ खेलना है तो एक डिक्टेटर को बैठा दो, शायद कुछ कल्याण हो जाए। आदमी इतना निराश है समाज में। लेकिन और सुनिए, मोदी की तो हवा निकल गई कर्नाटक में। नहीं, ये गलत है। इस पे मैं नहीं मानूंगा। मोदी की क्या हवा में? अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई, मोदी की नहीं निकली है। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले जरा मैं एक टिप्पणी ले लूं दीपक से। देखिए, जो भी यहाँ पे